हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम रघुवंशी। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। आप इसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि लास्ट टू वीडियोस में हमने देखा कि आप किस तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को क्या करते हैं सॉल्व, तो उसी तरीके से अब हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। सो हमारा क्वेश्चन है फैक्टोरियल ऑफ नंबर। आप इस प्रोग्राम को सी प्लस प्लस जावा C#.NET के थ्रू भी बना सकते हैं। तो आज हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। नंबर बेस्ड प्रॉब्लम है कि पाइथन में किसी भी नंबर का फैक्टोरियल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और आप उसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। फैक्टोरियल, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ फैक्टोरियल एंड हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, फिर उसके बाद आप वहां पर लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। सो फैक्टोरियल इन मैथमेटिक्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर एंड डिनोटेड बाय दैट इंटीजर एंड एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल ऑफ 6, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इक्वल टू 2, सॉरी 720 आएगा, मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पर 120 लिख दिया। दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720, बेसिकली 5 का फैक्टोरियल होता है 120। सो फैक्टोरियल 0 इज डिफाइंड एज इक्वल टू 1। आपको पता है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। सो क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन अ नंबर। ठीक, पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, द गिवन नंबर शुड बी इंट टाइप, मतलब आप यहाँ पर जो नंबर यूजर से इनपुट लेने वाले हैं वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। दूसरा, द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर एंड प्रिंट इट, और यूजर जो नंबर इंटर कर रहा है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आपको प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट, the given input number will always be greater than or equal to 1 because factorial of 0 is 1। तो आप कोशिश करिएगा कि जो नंबर है वो 0 से ग्रेटर लें, सॉरी 1 से ग्रेटर और इक्वल। देन द इनपुट नंबर रेंज विल बी फ्रॉम 1 to 9। ठीक, आपका जो नंबर है वो 1 to 9 की रेंज का ही होना चाहिए। So the input number 5, then your program should print factorial of 5 is 120। अगर यूजर नंबर इंटर करता है 5 तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। इसी तरीके से आपको रिजल्ट में प्रिंट करवाना है, क्योंकि आपका जो टेस्ट केस है वो तभी पास होगा। If the input number is greater than 9, then your program should print you enter invalid number। मैंने बोला कि फैक्टोरियल वाले नंबर की रेंज क्या है 1 से लेकर 9, मतलब अगर आप 9 से ग्रेटर इंटर करते हो तो आपको क्या मैसेज देना है, यू इंटर इनवैलिड नंबर। दूसरा, इफ इनपुट नंबर 0, अगर यूजर बाय मिस्टेक 0 इंटर कर देता है देन योर प्रोग्राम शुड प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं एक्चुअल में ये इंटरनली हिडन टेस्ट केसेस है, तो आपका आउटपुट जो ग्रीन में मैंने स्पेशली लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। ठीक, मान लीजिए आपने इंटर किया 5, तो आपका आउटपुट क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। यूजर जो भी इंटर करे जरूरी नहीं कि वो वैल्यू 5 ही हो, राइट। तो इस तरीके से आप रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट, अगर यूजर इंटर करता है 0, so your output will be factorial of 0 is 1। अब मान लीजिए आपने इंटर कर दिया 23, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, you entered invalid number। So these are the all test cases। According to this concept we solve the program using Python। Okay, so let's see the code। यहाँ पर आपको इतना कोड पहले से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में दिया रहेगा, जैसे कि आपको इनपुट लेना है। सो यहाँ पर मैसेज नहीं देना आपने, इसलिए इनपुट में ब्लैंक छोड़ दिया। मैसेज देना ऑप्शनल होता है। तो फैक्टोरियल के लिए आपने एक वेरिएबल बनाया फैक्ट और इसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया, राइट। अब आप यहाँ पर कोई सा भी लूप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज फॉर व्हाइल लूप, यू कैन यूज फॉर लूप।
ठीक, तो यहाँ पर मैं while लूप का यूज कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर एक लूप के लिए भी वेरिएबल ले लेते हैं और उसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने 1 से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने इंटर किया 5, सपोज अज्यूम करिए आपने क्या इंटर किया 5, आप यहाँ पर इस आई वेरिएबल को n से इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर 1 से कर सकते हैं। आप ऐसा लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कितना रिजल्ट आएगा 120। अगर मैं ऐसा भी लिखता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तब भी रिजल्ट कितना आएगा 120। सो इट्स योर ओन चॉइस कि आप उसे 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर यूजर ने जो नंबर इंटर किया है आप उससे इंटर करना चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि अगर यूजर क्या वैल्यू इंटर करता है 0, ठीक, तो यहाँ पर आप पहले इनपुट लेने के पहले चेक कर लीजिएगा कि सर इफ n इक्वल 0 देन व्हाट विल बी द योर आउटपुट प्रिंट। तो आपको यहाँ पर क्या प्रिंट करना है कि सर फैक्टोरियल ऑफ, अब 0 के प्लेस पे आप यहाँ पर ऐसा लिख दीजिएगा उस वेरिएबल का नाम, दिस इज n, और फिर आप डबल कोट्स में लिखेंगे इस, और यहाँ पर अब 0 का फैक्टोरियल कितना होता है आपको पता है, दिस इज 1। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक। अब दूसरा ये है कि अगर आपने नंबर इंटर कर दिया है क्या 9 से ग्रेटर, ठीक, सो इफ या एलिफ यूज कर लेंगे ना, एल इफ n ग्रेटर 0, तो उस सिचुएशन में आपको क्या मैसेज देना है, प्रिंट, क्वेश्चन में क्या बोला गया उस सिचुएशन में आपको क्या डिस्प्ले करवाना है, यू इंटर इनवैलिड नंबर। सो यहाँ पर आप क्या मैसेज दे देंगे, यू इंटर इनवैलिड नंबर, ठीक। और इसके बाद अब नंबर अगर आपने विद इन रेंज इंटर किया है, राइट। अब जैसे कि मैंने बोला कि जैसे पॉजिटिव नंबर है, अगर यूजर ने नेगेटिव नंबर इंटर कर दिया तो उस सिचुएशन में आप एक कंडीशन और दे सकते हो, बाकी क्वेश्चन में आपको बोला नहीं गया है इसलिए आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया उसी के अकॉर्डिंग आप कोड करिएगा, ठीक। देन लास्ट में मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि सर एलिफ, सॉरी n ग्रेटर 0 नहीं आएगा, n ग्रेटर 9, राइट। और अगर ऐसा है कि सर एलिफ n लेस और इक्वल टू 9, तो उस सिचुएशन में, और ऐसा भी कर दो भाई n लेस 9 एंड n ग्रेटर 0, क्यों, क्योंकि 0 के लिए आप ऑलरेडी कंडीशन लगा चुके हैं, ठीक। तो ही कंट्रोल आपका इसके अंदर जाए। और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे लूप के लिए i और उसको इनिशियलाइज कर देंगे किससे, 1 से, ठीक। सो while लूप, यहाँ पर आपका लूप कब तक एग्जीक्यूट हो, i लेस और इक्वल टू n, वो डिपेंड करता है आपने कंडीशन क्या दी। सो यहाँ पर आप लिख देंगे कि सर फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, और आई को इंक्रीज भी करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक। लूप के बाहर आकर आप प्रिंट करवा देंगे किसको, ये वाली लाइन, ठीक। तो यहाँ पर सेम मैसेज आप देंगे और फैक्टोरियल ऑफ n इज, देन प्रिंट व्हाट, फैक्ट, ठीक। तो एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, फिर अपन इसको लाइन बाय लाइन ट्रेस करेंगे कि किस तरीके से आपका ये प्रोग्राम वर्क करना है। तो सॉरी, यहाँ पर जो है अपन ने इंडेंटेशन फॉलो नहीं किया है, एक मिनट रुकना,
ठीक है। और ये आपका यहाँ का इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा। प्रिंट मैसेज आप दे दीजिएगा फैक्टोरियल ऑफ वेरिएबल का नाम कॉमा इज स्पेस, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा फैक्ट। फैक्ट वेरिएबल है आपके पास, यस। ठीक, आपने इंटर किया 5, तो क्या आउटपुट आ रहा है? फैक्टोरियल ऑफ 5 इज दिस। ओके, उसको मैं किसी और लोकेशन पे भी सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव किया है ई ड्राइव में f1.p1, राइट। अब मान लीजिए कि आपने इंटर किया 0। क्या इंटर कर दिया आपने? 0। तो आप देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है? फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। फिर दूसरा, मान लीजिए कि मैंने इंटर कर दिया क्या? 56, तो यू इंटर इनवैलिड नंबर। क्यों? क्योंकि आपसे क्या बोला गया था। और अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी इंटर करता हूँ, क्या इंटर करता हूँ? जैसे मैंने इंटर कर दिया -5, दिस इज -5, तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर नेगेटिव के लिए क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं बोली गई थी, इसलिए आपने कोई भी कंडीशन वहां पर नहीं लगाया। अब ये वर्क कैसे करेगा वो हमारे लिए जरूरी है। ठीक, सो मान लेते हैं कि आपने n वेरिएबल में क्या इंटर किया? 5। फैक्ट वेरिएबल पहले 1 से इनिशियलाइज होगा। दिस कंडीशन false, this is also false, this condition is true। क्यों? क्योंकि 5 9 से लेस है और 0 से ग्रेटर भी है। तो आपने लूप के लिए एक वेरिएबल लिया है i = 1, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि i वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 1 है, और n वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 5। ठीक, और फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 1। ठीक, अब कंट्रोल इसके अंदर जाएगा i 1 less 5, दिस कंडीशन ट्रू, सो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय i। तो फर्स्ट टाइम 1 का 1 में ही मल्टीप्लाई होगा, तो फैक्ट की रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ही रहेगी। और यहाँ पर i = i+1, मतलब i वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी? 2। यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। ठीक, फिर नेक्स्ट टाइम जब i आपका इंक्रीज हो गया तो वापस कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस और इक्वल 5, यस दिस कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। अब फैक्ट की वैल्यू पहले से क्या है? 1, लेकिन i की वैल्यू चेंज हुई, तो 1 × 2 करेंगे तो फैक्ट वेरिएबल की रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब कंट्रोल इस लाइन पर आएगा तो आप देखेंगे i = i+2, मतलब i वेरिएबल की वैल्यू 2 से इंक्रीज होके हो जाएगी 3। ठीक, 3 लेस 5, यहाँ पर i चेंज हुआ भी ना, 3 लेस 5, और फैक्ट भी आपका चेंज हो गया। 3 लेस 5, दिस कंडीशन ट्रू, कंट्रोल के अंदर जाएगा। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय i, मतलब फैक्ट में पहले से 2 है, 2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, राइट। तो यहाँ पर फैक्ट आपका चेंज हो गया 6, और कंट्रोल इस लाइन पे आएगा i+1, मतलब i वेरिएबल की वैल्यू 3 से इंक्रीज होकर हो जाएगी 4, सो 4 लेस 5, कंडीशन 2, कंट्रोल वापस इसके अंदर जाएगा। i वेरिएबल की वैल्यू 4 है, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा? दिस इज 24, राइट। और फिर कंट्रोल इस लाइन पे आएगा i = i+1, मतलब i वेरिएबल की वैल्यू 4 से इंक्रीज होकर होगी 5, सो 5 लेस और इक्वल 5, कंडीशन अगेन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। फैक्ट में पहले से कितना है? 24 है, सो 24 × 5, दिस इज 120, राइट। जैसे यहाँ पर i वेरिएबल की वैल्यू 5 से 6 होगी, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 5 से लेस और इक्वल नहीं होगा। तो जैसे कंट्रोल आपका लूप के बाहर आएगा तो फैक्ट वेरिएबल की रिसेंट वैल्यू क्या होगी? दिस इज 120, और 1 यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ n वेरिएबल की वैल्यू 5 है, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। आप कोई सा भी नंबर इंटर करके देख लीजिएगा, 1 से 9 की रेंज में आपका प्रोग्राम इसी तरीके से वर्क करेगा। जैसे आपने इंटर किया 7, फैक्टोरियल ऑफ 7 इज दिस।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। ठीक, तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू एवरीवन।